खैर हमारे रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज हमारे लिए सरप्राइज है क्योंकि कौसर बाजी हमसे मिलने आ गई है, काफ़ी दिन बाद आई है। 2-3 दिन पहले आई थी और उस वक्त शायद मैंने आपको अब्दुर्रहमान दिखाया था, लेकिन कौसर बाजी यहाँ पे नहीं थी, वो गई थी शमीम बाजी के घर और फिर शाम हो गई थी, हमारा व्लॉग भी कंप्लीट हो गया था और इस वजह से कौसर बाजी मेरे व्लॉग में नहीं आ सकी। तो आज मैंने कहा कि कौसर बाजी कहीं चली ना जाए तो जल्दी जल्दी व्लॉग में बना लूं। हाँ जी, नहीं भाई वो ना मैं तो भैया शाम तक हूँ, शाम को जाऊंगे। उस दिन मैं आई थी तो फिर ना आपसे आप रहमान की वीडियो बना रहे थे, मैं जो है ना अबाजी शमीम के घर चली गई थी। मुझे पता नहीं था, जब मैंने रात को वीडियो देखी तब मुझे पता चला भी रहमान की आपने वीडियो बनाई है। हाँ और भाई आप ठीक हो? अल्लाह का हमारे जो शुक्र है, बाजी हैं, माँ जी बाबा जी बहन भाई दुआ सब है ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब चले अल्लाह ठीक है। पाक। और हमारी बड़ी बाजी वो ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, हमारी बाजियों को, भाइयों को, हमारे अम्मी अब्बू को, सबको अल्लाह पाक लंबी जिंदगी अता करे। आमीन उनके बच्चों की भी लंबी जिंदगी हो, जो भी बीमार है मुसीबत में अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन आमीन। आमीन। तुम सुनाओ बाजी, कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह दा शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक है, हाँ खुशहाल जी है? हाँ जी। बस माश यही बस बैठी थी, मैंने कहा चलो। उस दिन फिर मैं शाम को यही रात रहने के लिए आई थी, 6 बजे आई थी। फिर 7 बजे इतना रो रहे थे, चुप ही नहीं कर रहे थे, कह रहे थे घर चलो घर चलो। मैंने कहा चलो, फिर मैं घर चली गई थी। फिर रात नहीं रहना हुआ, तो फिर जो है ना आज फिर बैठी थी निकम्मे, क्योंकि फिर हमने चौक आजम भी जाना है। तो शायद आप शुक्रिया ने हाफसाबाद भी जाना, हाफसाबाद की भी वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी महफिल वगैरह है ना वहाँ पर। तो शायद वो वहाँ चले जाएं। तो फिर मैंने कहा यार चक्कर लगा के आ जाए, तो फिर जारी बात है, फिर घर है ना अकेला, फिर घर को भी तो संभालना है। क्योंकि सब जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से ले जाए और फिर खैर खैरियत से वापस घर ले आए। आमीन जो महफिल है अल्लाह पाक कबूल करे, जो हमारे वो बहन भाई हमारे लिए तो वो भी हमारे बहन भाई हैं, जी हाँ जो महफिल करवा रहे हैं अल्लाह पाक कबूल करे। हमारी आमीन तो ये दुआ है अल्लाह पाक से, उनकी भी जो मुश्किल है अल्लाह पाक आसान करे। आमीन तो इसलिए ये लोग तैयारी करते भी बाजी आमना की तरफ भी चौक आजम, वहाँ भी जो है ना मिलाद का इंतजाम हमारे जो प्यारे बाजी हैं उन लोगों ने करवाया है। उस तरफ भी जाना, शायद एतवार वाले दिन पहली महफिल है, एतवार सोमवार मंगल फिर दूसरी महफिल है। तो माशा फिर वहां से भी बुलावा है, फिर वहां भी जाना है। तो कल नहीं शायद कल शायद चले जाएं या परसों चले जाएं। तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ का चक्कर लगा के फिर जो है ना वहाँ के जो ज़ाहिर बात है, फिर जो शादी जब होता है जैसे फिर दोनों तरफ से जिम्मेदारियां होती हैं। घर वाले की तरफ से जिम्मेदारियां जो होते हैं वो तो फिर निभानी पड़ती है ना। तो बेशक इसलिए मैंने कहा अपने माँ बाप को भी मिल लो, तो सबके साथ एक दिन जो है ना जब बंदा आता है तो फिर अच्छा गुजर जाता है। जो है ना वो कहते हैं ना दिमाग में जो टेंशन होता है ना वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। बंदा जब माँ बाप से फिर घर से जाता है ना फिर फ्रेश होके जाता है। तो बस ये अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, फिर जाएंगे, फिर जो है ना माँ की जो जिम्मेदारियां अपने घर की फिर वो निभाएंगे। हाँ, और ये भी है कि बाजी यहाँ पे ना बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से हाँ रात को जी फिर गर्मी होती है। जी तो इस वजह से बच्चे जो है ना, आपके बच्चे तो वैसे भी ठंडे पंखे पे एसी पे हाँ सोते हैं, जी तो इनके लिए तो बड़ा मसला है। हाँ जी। ये ना भाई ये हेला कहना या कदम पक्के पे सोने के लिए, वो जी ठंडे ठंडे पक्के पे रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो रहमान जो है ना उसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो भी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ी सी गर्मी वो रोने लग जाता है। अभी पक्के से हटा के बाहर सुलाया ना, अब इतनी तेज हवा भी चाह रही हो फिर भी रोए जा रहा है। ये है तो ये नहीं चुप कर रहे। अभी ये कहते मम्मा बाबा जी के पास चलें, बाबा के पास चलें। मैंने कहा अभी आने वाला है फिर चलेंगे घर। इसने अभी जिद की हुई है। अब नायाब की हिम्मत है, 1 महीना यहाँ पे देखें रह गई है, हाँ जी, ये इधर अपने साफेर हाँ में। जी बाबा से ना ज्यादा उससे इससे लगाव है अपने बाबा के साथ। ये फिर ना चुप नहीं करते, अभी रो रही है। पहले जब मैं आई थी ना इसने बड़ा तंग किया था मुझे, ये कह रहे थे बाबा के पास चले। फिर जाहिर बात है इंसान की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, फिर परेशानी होता है। जब बंदा गुस्से में हो तो फिर जाहिर बात है फिर जो है ना बर्दाश्त करना पड़ता है। ये अभी तक अभी भी कह रहे बाबा के चले, मैं बाबा के पास चले, काफी बोल रही है। मैंने कहा चलते हैं थोड़ी देर तक। बाजी इस दुनिया से क्या लेके जाना है, हाँ कुछ लेके जी नहीं जाना, लेकिन जो सब्र होता है ना, हाँ इसका जी अजर अल्लाह पाक जरूर अता करता है। इंशाल्लाह। और माशाल्लाह अब तो बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका तो कोई कसूर नहीं होता। हाँ जी ना इनको पता होता है कि माँ बाप किस वजह से झगड़े हैं और किस वजह से ये लड़ाई हुई है, क्या हाँ हुआ है जी क्या नहीं हुआ, इनको तो पता नहीं होता। पता नहीं फिर होता। इधर जब आती हैं बाजी तो बच्चे कहते हैं कि बाबा के पास जाना है। हाँ बाबा के पास जब आते हैं तो फिर कहते हैं कि अम्मा के पास जाना है। फिर क्योंकि इनको तो पता नहीं होता, देखें कितना प्यार करते हैं बच्चे। हाँ जी आप निचमिया दे रहे हैं मम्मा बाबा के पास चल रहे, इसलिए मुझे पे प्यार आ रहा हाँ है। हाँ, इसलिए नहीं भाई तो ये मेरे बाल खींच दिया, मुझे मारती है। इस हाँ तरह जी वो कहती है कि जल्दी जाएगी। हाँ किधर जाना चाहती है वो? हाँ आ रहे हैं आपके किधर पापा मैंने आ रहे हैं, आपके किधर मैंने पापा आ रहे हैं। बस पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। हैं मुंह चाहिए हुई है। इसकी हालत देखो, इसने अपनी हालत क्या बना रखी है।
इतने हाँ देखो काल में हाथों पे काल में है कि मुंह पे काल में लग ही नहीं रही भाई ये चिट्टी है। बाबा का इंतजार हो रहा हाँ है, जी दुआ भी कर रही है हाँ जी हैं? पढ़े क्या बाजी बात है बड़ी बाजी बात है अपने बाजी बात है दुआ का चा फूफी के लिए, फूफी बात है फूफी के लिए दुआ फूफी कर बात है देना दुआ यार, का दुआ चा कर दे हाँ अपनी बड़ी पढ़ फूफी के लिए अल्लाह दुआ कर दे। पढ़ अल्लाह पढ़ अल्लाह पढ़ हाँ दुआ, हाँ ये क्या, ये तो सारे काल में लगा दिए हाँ चेहरे फूफी के बात है ऊपर है। दुआ कर दुआ हाँ करती है नहीं, आप अच्छा बड़ी हो गई अब, दुआ हाँ कर रही है ये सबके लिए। पढ़ाई भी करती है साथ में मुंह में पता नहीं क्या पढ़ती रहती है ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं, पढ़ाई भी करती रहती है ये पढ़ रही है अब ये अपनी तरफ से दुआ कर हाँ रही माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी जल्दी दुआ हो भी जाती है। है। हाथ उठाया बस आमीन हैं, हाँ जी ये कैसी दुआ है? चले अल्लाह पाक कबूल करे हमारी बाजी हमारे बहनों के हक में अल्लाह पाक कबूल करे इसने जो भी मांगा है अल्लाह पाक कबूल करे हाँ क्योंकि आमीन, बच्चों की दुआ तो अल्लाह पाक जितने कहते हैं सात आसमान पे भी सुनता है। फौरन अल्लाह ताला कबूल करता हाँ है जी क्योंकि अल्लाह ये पाक गुनाहों से पाक होते हाँ हैं जी अल्लाह ऐसे ही ताला। करती है वहां भी घर में हो तो वहां कहते हैं अल्लाह पाक मेरे पापा को बहुत सारे पैसे दे और जब परेशान हो ना फिर उसके हालात काम के अच्छे ना चल रहे हो तो फिर वो परेशान जाहिर बात है, इतनी बड़ा घर है तो फिर सारे घर को अकेले बंदे ने संभालना होता है तो फिर वो कहना बे ये पैसे मांगे तो वो कहना बे मेरे ना हालात तंग है पैसे जो मेरे पास नहीं है तो फिर ये यूं हाथ उठाएगी पढ़ती रहेगी फिर कहेगी आमीन फिर मेरे हाथ उठवाएगी अपने बाबा के हाथ उठवाएगी भी आमीन करो फिर अल्लाह पैसे देगा है ना कितना तुम्हें पता चलता है। हाँ बाबे की खैर खा है हाँ हैं? जी बाबे कहते हैं ना बेटियां जो होती है ना बाप की होती हैं, हाँ जी खैर खा होती वो हैं यही बेटियां। कहता है कहते जो रहमान है वो तुम्हारा है जो नियाब है वो मेरी है मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ मेरे बेशक, घर में मेरा बेटा भी रो रहा है इतना दौड़ दौड़ का। हाँ चीख रहा है हाँ बेचारा, जी भूख लगी होगी हाँ उसको। मम्मी को तंग कर रहा होगा। हाँ भूख लगी है क्योंकि हाँ अम्मा जी ने खाना वगैरह बनाना है, हाँ तो जी इस वजह से जो है ना वो अम्मा कह रही है कि आप जाके चिकन लेके आओ। जी तो सुबह शायद पैसे दिए थे भाई को और भाई गया था, भाई को नहीं मिला, जी तो मैं अभी आया हूँ घर, तो मुझे कहा क्योंकि तेरा आपकी भाभी उधर गई हुई है अपने हाँ जी अम्मी अब्बू के घर, मैंने हाँ अम्मी से पूछा था मैंने कहा बड़ी भाभी कहाँ है वो कहते अपने अम्मी की तरफ गई क्योंकि चाची उसको के। उसके अब्बू को वो कैंसर हाँ है जी ना, जैसे आसमा को था, हाँ तो जी बहुत अल्लाह बड़ी पाक तकलीफ शिफा है। दे। और जब भी उसको पता चलता है कि उसकी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे फिर बताता है कोई ना कोई, हाँ जी तो फिर जिसे कोई भी बता देता है, सुनती है, परेशान होती है, फिर मुझे कहती है उस वक्त कॉल मिला के दो, मैंने बात करनी है। जी तो फिर आज जुम्मे वाला दिन, दूसरे जुम्मे तो वैसे ही जाती है, हाँ तो जी मुझे क्या उसने कहा है कि मैं जाती हूँ अब्बू का हाल देखना है कि उसकी तबीयत कैसी है, जी क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती जा रही अल्लाह है ताला अल्लाह उसको पाक सेहत दे, शिफा दे माँ बस बाप का साया हर औलाद पे कायम रखे और आमीन। औलाद का साथ ना अपने माँ बाप के पास कायम रखे क्योंकि हमारी आसमा बाजी जब से गई है ना वो हमें पता है भाई हमारे लिए जो है ना क्या हमारा जो खोया है हमसे वो तो हम बेहतर जानते हैं। जब हमें वो दिन नहीं है और रात नहीं है, जब तक जागते हैं तब तक याद आती है, जब तक उठे होते हैं तब तक भी याद आती है। हम ये दुआ मांगे पे अल्लाह पाक हर किसी को हर माँ बाप के हर बहन भाइयों के जितनी भी है ना अल्लाह पाक सबको शफा दे अल्लाह पाक आमीन। किसी का कोई ना खेड़ना क्योंकि जब से हमारी आसमां बाजी गई है ना ऐसा लगता है जैसे दुनिया वो अपने साथ ही लेके चली गई है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं लगता भी कुछ है। ये मौसम था बाजी पिछले साल, हाँ जी और देखें वो हमारे साथ थी, कितना खुशहाल थी। कितना अभी उसकी उम्र क्या थी 22 साल, उसके मरने की उम्र तो नहीं थी, हमारी थी, हम बड़े थे। वो हमें अपने हाथों से दफनाती, हमारे कफन तैयार करती, तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते जो हमने देखे हैं। अपनी बहन को अपने हाथों से दफन की है, तो अल्लाह पाक हर किसी के बहन भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह पाक हर आमीन किसी के बहन भाइयों को लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आमीन पाक ये वक्त किसी पे भी ना लेकर आए। आमीन। तो कहते हैं ना कि हमने तो अपनी आसमा आसमा को ऐसे मतलब छोटी सी थी, मैं तो बड़ी सारी थी ना, तो हमने खुद इन हाथों से उसे पाला है, बड़ा किया है, तो आज उसको इन्हीं हाथों से उसे दफन किया है, इन्हीं हाथों से उनके कफन तैयार किए, उनकी चीजें तैयार की है। नहीं तो छोटी से मैं आती थी ना तो यूं मेरे पास भाग के आती थी, मैं कहती थी ना आसमा बाजी आज इधर जाना है, उसने कभी नहा नहीं की कौसर बाजी मैं नहीं जाती, जहाँ उसे लेके गई हो ना वो चुप करके मेरे साथ गई है। उसने वक्त भी बहुत देखे हैं, अब भी कुछ सुख का वक्त आया था तो अल्लाह पाक ने उसे संभाल लिया, तकलीफ भी इतनी बड़ी दी है जो एक एक दिन जो है ना उसका बड़ा मुश्किल से गुजरा है। तो बात ये जो है ना ये चीज कभी नहीं भूलेगी हमें, जब तक जिंदा है जब तक सांस चल रहे हैं ना, तो आसम बाजी वाला दर्द जो है ना वो हमें कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह पाक ये दर्द किसी को ना दे बस। हाँ पहले वो जिंदा थी तो बाजी उसकी बेटा जो था वो तकलीफ में मुब्तला हुआ, वो बेचारा फौत हो गया। फिर उसकी बेटी दुआ बीबी वो बीमार, इसको कैंसर हुआ, फिर उसका इलाज करती रही बेचारी, मुल्तान भागती रही इधर उधर, उसके ऊपर जुल्म होते रहे, फिर वो फौत हो गई। फिर जो है ना खुद ये कई
तकरीबन 4-5 महीने बेचारी ठीक रही है, साल 1 साल। तो उसके बाद वही मर्ज़ इसको भी लग गया और वो उसकी जानलेवा साबित हुआ। और वो बेचारी इतना तकलीफ़ में दर्द देखते-देखते, तड़पते-तड़पते और एक को दूसरे को सबको बुलाती रही, फरियादें करती रही कि या अल्लाह मुझे शिफ़ा दे। ज़ाहिर-सी बात है जब बंदा तकलीफ़ में होता है अल्लाह ताला से फरियाद तो करता है कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा। और सेहत एक अनमोल ख़ज़ाना है, जिसके पास होती है तो कदर नहीं करता, जिनके पास नहीं होती तो वो बेचारे फरियादें कर के मांगते हैं। मांगते अल्लाह हैं। ताला हर मुसलमान को सेहत दे। जब जिस मैं घरों में घर में थी ना तो मुझे फोन करती थी, कहती थी कौसर बाजी जल्दी आओ। मैं कहती मैं अब भी आ रहा, कहती थी जल्दी आओ, तुम बस जैसे खड़ी हो मेरे पास पहुंचो। मैंने कहा जब इस दुनिया से जाने लगी तब तो नहीं कहा अभी बाजी तुम भी जल्दी आओ मेरे पास। मैं तो उस बात पे बड़ी दुखी हूँ, दिल रोता है उस बात पे। मैं उस रात आई भी थी, आसमा बाजी ने अम्मी से बात हुई थी ना, आसमा बाजी ना भूल रही है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं उसी टाइम इशा के टाइम ना मैं आई थी, मिलने आई थी, तो फिर सलमा बाजी ने ये कहा भी इसे नशे के टीके लगे बैठे हैं ना, इसलिए भी भूले जा रही है, इसे नींद नहीं आती, सांस नहीं आ रहा ना, इस वजह से। मैं सख्ती के मारी घर चली गई। मैंने कहा तबीयत तो वैसे खराब होती रहती है। मैं 12-1 बजे घर चली गई। ये तो सब जब सुबह फोन किया तो जब उन लोगों ने कहा ना आसमा फौत हो गई है, तो बस ऐसा लगा ना एक दफा जो पूरी दुनिया जो खत्म हो गई है। बस कहते हैं ना सांस चल रही है, पर आसमा बाजी के बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। वो दिन नहीं है, वो रात नहीं है जब याद नहीं आती। वो वक्त, उस वक्त को ही रोते हैं जब अपनी बहन का सोचते हैं ना, दिल रोता है कि अल्लाह पाक उसे शिफा देता, एक मौका दे देता। उसके खजाने में थोड़ नहीं थी। चलो हमारी थी ना, हमारी थी 50 साल जिंदगी है, 20 साल है, 30 साल है, आधी अल्लाह पाक आधी याद कर देता, आधी चलो हमारी बहन को दे देता, आधी हमें हमारी रहने देता। तो ये दुआ करते रहते हैं, वो बेनियाज है उस मालिक के साथ, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा, उसकी अमानत उस ले ली है। पर ये है ना आसमा बाजी की याद बहुत आती है, बहुत रुलाती है, वो बस नहीं है चलता। मैं तो इतना जो है ना मेरा दिमाग काम नहीं करता, इतना जब मुंह जाते हैं दिल करता है मेरा कब्र जाके पट के भी से निकाल के ले आए। फिर से मजबूरियां इतनी है कि ये भी नहीं कर बाजी सब्र सकते। करना पड़ता है। वो इतनी प्यारी थी और जिसे हमें प्यारी थी, शायद अल्लाह को भी वो बड़ी प्यारी थी। तो अल्लाह ताला ने इसलिए उनको अपने पास बुलाया। तो बाकी ये है कि बाजी किसी के साथ बंदा नहीं जा सकता, जब तक जिंदगी है तो बंदे ने रहना है, भाई जब सब्र से करना है। सांस है ना ये चल रहे हैं, बाकी मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन आसमां में छोड़ के गई है। अब वो हमें बस वो कहते हैं ना भूत चढ़ रहे हैं, बाकी रूह उसके साथ ही दफन हो गई है। भाई जब उसे दफन किया था ना हम सब्र भी दफन ही हो सब्र गए करें हैं। बाजी। देखें ये अल्लाह की मर्जी के काम, भला इस बंदे के इख्तियार में कुछ होता है? ये तो अल्लाह के काम हैं और उसने ही लेना है, सब उसकी अमानत है। हमने भी एक दिन जाना है, भला हम कब तक रहेंगे? और इंसान को सब्र करना पड़ता है। कुछ नहीं होता, जो चले जाते हैं बाजी वो नहीं लौटते। वो वहां चले जाते हैं जहाँ से आज तक कोई नहीं आया। बंदा सिर्फ रो सकता है, फरियादें कर सकता है। अब तो उसको दुआओं की जरूरत है हमारी। हम उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश के फरमा दे, अल्लाह ताला उसके आगे की मनाजिल आसान कर दे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उस तकलीफ के सदके उसकी निजात फरमा दे, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कुशादा फरमा दे। जितने भी हमारे बहन भाई चले गए अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। क्योंकि हमने बाजी जाना है। अब हम रोएं जो कुछ भी करें, हमारे अब हाथ खाली हैं और खाली रहेंगे। हमारी बाजी हमारे पास कभी नहीं आएगी और वो वहां चली गई है, शायद यहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा। अगर रोने से फरियाद करने से कोई आ जाता तो जो चले गए वो भी अब वापस आ गए होते। तो सब ने जाना है, बस हौसला करना है, हिम्मत नहीं हारनी। छोटे छोटे बच्चे हैं और भी बहन भाई हैं और भी रिश्ते निभाने हैं। इस दुनिया में रहना है, ख्याल रखना है, अपने घर को संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको खूब निभाना है और सब्र के साथ निभाना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह जो तूने ले लिया है उसका आगे की मनाजिल आसान फरमा। जो जिंदा हैं, जो तूने हमें अता फरमाए हैं, उनकी खुशियां दिखा और उनकी लंबी जिंदगी अता फरमा और हम सबको सब्र जमील अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब्र करें बाजी, सब्र करें।